हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, कृपया करके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि डॉट पीएनजी क्या दर्शाता है। आप लोगों को बताना है कि डॉट पीएनजी क्या प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, ऑप्शन बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स तथा सी ऑप्शन है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। डॉट पीएनजी क्या प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। http://www.google.com निम्न में से किसका उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है URL का है, ऑप्शन बी है एन एक्सेस कोड, कोई एक्सेस कोड है, या फिर ये प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल है, या फिर ब्रॉडबैंड। आप लोगों को बताना है http://www.google.com क्या है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, URL हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। DNS का क्या अर्थ है। आप लोगों को बताना है कि DNS की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी है डोमेन नेमिंग सिस्टम तथा सी ऑप्शन है डुअल नेम सिस्टम तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। DNS की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो यहाँ पर DNS की फुल फॉर्म हो जाएगी डोमेन नेम सिस्टम। आप लोगों को ध्यान रखना है DNS की फुल फॉर्म हो जाएगी डोमेन नेम सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आता है। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम A1 प्लस A2 यानी सेल A1 प्लस सेल A2 को ऐड करेंगे तो परिणाम क्या आएगा। ट्रिपल टाइम H आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, या फिर नन ऑफ दी जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं इजक्वल टू, ठीक है, इजक्वल टू ब्रैकेट, यहाँ पर A1 को सिलेक्ट करेंगे प्लस A2 को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा परिणाम क्या आया, 0 आ गया, हमारे सामने परिणाम आ गया 0। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। जब कैल्क में हम ब्लैंक A1 प्लस ब्लैंक सेल A2 को ऐड करेंगे तो परिणाम हमारे पास 0 आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। FDM का पूरा रूप बताइए। आप लोगों को FDM की फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी डिलीवरी मैनिफेस्ट तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। FDM की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर FDM की जो फुल फॉर्म होती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है FDM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड का क्या अर्थ है। आप लोगों को बताना है कि किसी ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है प्राइवेट, ऑप्शन बी है पब्लिक, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनकॉग्निटो मोड बताना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राइवेट। इनकॉग्निटो मोड का मतलब होता है प्राइवेट। अगर इनकॉग्निटो मोड लगाकर आप कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पर ये हिस्ट्री क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड आपकी हिस्ट्री डिलीट करता जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गूगल क्रोम में पूर्ण स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की क्या है। आप लोगों को गूगल क्रोम में अगर फुल स्क्रीन करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है Ctrl+T, ऑप्शन बी है F11 तथा सी ऑप्शन है F10 तथा लास्ट ऑप्शन है Ctrl+F। गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा F11 की जब प्रेस करेंगे आप तो गूगल क्रोम की स्क्रीन जो है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क की एक्सटेंशन क्या होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा जा रहा है यहाँ पर।
कैल्क का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? पहला ऑप्शन है .odp, ऑप्शन बी है .ods तथा सी ऑप्शन है .odt तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा .ods। ठीक है, .ods होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल एक्सटेंशन नेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इक्वल टू प्रोडक्ट 50, -7 का परिणाम क्या होगा? आप लोगों को बताना है प्रोडक्ट 50, -7 का परिणाम क्या होगा। 900 होगा, 350 होगा, -350 होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट क्लोज 15, -7 ब्रैकेट क्लोज इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपका राइट आंसर क्या आ गया -350। जब हम प्रोडक्ट 50 -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा -350। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल की विड्थ बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लिब्रे ऑफिस सेल में अगर आपको सेल की विड्थ बढ़ानी है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है अल्टर प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन बी है अल्टर प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस राइट एरो तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। लिब्रे ऑफिस में आपको अगर विड्थ बढ़ानी है सेल की तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर इस सेल में हमने क्लिक किया, अगर हमें इस सेल की विड्थ बढ़ानी है तो अल्टर प्लस राइट एरो जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपकी जो सेल की विड्थ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर अल्टर प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो यहाँ पर विड्थ जो है वो कम हो जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोनों। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्टर प्लस राइट एरो से विड्थ बढ़ती है तथा अल्टर प्लस लेफ्ट एरो से इसकी विड्थ जो है वो घट जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीम ऐप से एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? अगर आप लोग भीम ऐप चलाते हैं तो वहां पर मैक्सिमम एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है 20,000, ऑप्शन बी है 40,000 तथा लास्ट सी ऑप्शन है 10,000 तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। कोई सीमा नहीं होती है। तो भीम में एक दिन के अंदर आप मैक्सिमम 40,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है भीम ऐप के अंदर मैक्सिमम एक दिन में 40,000 का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। B2B का क्या अर्थ होता है? आप लोगों को बताना है कि B2B का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी है बेसिक टू बिजनेस, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दीज तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। B2B की फुल फॉर्म पूछी जा रही है तो यहाँ पर B2B का मतलब हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिलीट किए गए मेल को रिकवर किया जा सकता है। आप लोगों को बताना है कि डिलीट किया गया मेल कहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं? ट्रेस से, स्पैम से, जंक मेल से या फिर बाउंस मेल से। डिलीट किया गया मेल आप कहाँ से रिकवर कर सकते हैं? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रेस से आप डिलीट किया गया मेल को रिकवर कर सकते हैं। बाउंस मेल वो मेल होते हैं जब हम किसी मेल को भेजते हैं और ईमेल आईडी गलत पड़ जाती है, यानी कि ईमेल एड्रेस गलत पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में आपका मेल जो है बाउंस हो जाता है। या फिर जब हम मेल को भेजते हैं और जिसके पास जो मैसेज रिसीव करता है ईमेल उसके पास पर्याप्त स्पेस नहीं होता है, उस कंडीशन में भी मेल आपका बाउंस हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। पहला ऑप्शन है फ्लैश 1, ऑप्शन बी है टाइपराइटर, ऑप्शन सी है फ्लाई फ्रॉम टॉप तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। कौन सा स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। चाहे आपका फ्लैश 1 हो गया या फिर टाइपराइटर की बात कर लें या फिर फ्लाई फ्रॉम टॉप से बात कर लें, ये सारे के सारे क्या है आपके स्लाइड एनिमेशन है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये सारे के सारे क्या है स्लाइड एनिमेशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किसको ऐड करने में करते हैं? @ का प्रयोग किसको ऐड करने में करते हैं?
यूजर नेम को ऐड करने में, पासवर्ड को, क्लाइंट कंप्यूटर को, या फिर नन ऑफ दीज। @ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूजर नेम को ऐड करने के लिए हम ईमेल के अंदर @ का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन एक वेब सर्वर है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वेब सर्वर है। पूछा जा रहा है कि वेब सर्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोजिला है, पोस्टफाइक्स है, विंड है, या फिर अपाचे है। तो यहाँ पर जो आपका वेब सर्वर हो जाएगा वो अपाचे हो जाएगा। वेब सर्वर की बात की जाए तो आपका अपाचे हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेब पेज पर एक वर्ड जिस पर क्लिक करने से दूसरे डॉक्यूमेंट खुलता है। वेब पेज पर एक वर्ड जिस पर क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है वो क्या कहलाता है? रेफरेंस कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, या फिर नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि अगर वेब पेज पर एक वर्ड है जिस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है हाइपरलिंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाइपरलिंक क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन ईमेल का भाग नहीं है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईमेल का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है @ ऑप्शन बी है स्पेस, ऑप्शन सी है अंडरस्कोर, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। कौन सा एक ईमेल का भाग नहीं हो सकता? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईमेल के अंदर आप स्पेस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस। ईमेल के अंदर कभी भी आप लोग स्पेस नहीं लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल है। आप लोगों को बताना है कि जो यूआरएल है होता है वो क्या है। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन सी है एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, या पेज ऑन www, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यूआरएल क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर पेज ऑन www। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूआरएल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है। आप लोगों को बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस होता है वो बना होता है कितने भागों में बना होता है? एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, या फिर सभी? ईमेल कितने भागों में बना होता है? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईमेल जो है आपका दो भागों में बना होता है। पहला भाग होता है आपका यूजर नेम तथा दूसरा भाग होता है इसका डोमेन नेम। तो ईमेल हमारा दो भागों से मिलकर बना होता है, यूजर नेम तथा डोमेन नेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा एप्लीकेशन विंडो एसेसरीज में नहीं आता है? एप्लीकेशन विंडो एसेसरीज में कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन ए है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी है वर्ड पैड, ऑप्शन सी है नोट पैड, तथा लास्ट ऑप्शन है पेंट। एप्लीकेशन विंडो एसेसरीज में कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका वो एप्लीकेशन विंडो एक्सेसरीज के अंदर नहीं आता है। वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट ये सारे के सारे एप्लीकेशन विंडो एक्सेसरीज के अंतर्गत आते हैं। वहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एप्लीकेशन विंडो एक्सेसरीज के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूपीआई पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? आप लोगों को बताना है जो आपका यूपीआई पिन बनता है उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, या 3 डिजिट? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 डिजिट हो सकती है मैक्सिमम लेंथ। अगर वही बात की जाए मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है यूपीआई पिन की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। मिनिमम 4 तथा मैक्सिमम 6 हो सकती है यूपीआई पिन की अधिकतम लेंथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इक्वल टू सम 5, 2 का मान क्या आएगा? आप लोगों को बताना है इक्वल टू सम 5, 2 का मान क्या आएगा? 10 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, या फिर 25 आएगा? काफ़ी सिंपल फार्मूला होता है। यहाँ पर 5 और 2 को जोड़ना है, तो जब हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
लिब्रे ऑफिस सेल में एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को बताना है अगर किसी एक पर्टिकुलर सेल की एक पंक्ति को चयन करना है, एक रो को चयन करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस स्पेस, तथा सी ऑप्शन है अल्टर प्लस स्पेस, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। किसी एक रो को अगर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस के थ्रू हम किसी भी पंक्ति को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा जा रहा है कि सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम, सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। इसको मशीन इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाता है, या फिर वर्चुअल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है। जो सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इसको जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है। आप लोग क्लास को शेयर करते रहें तथा क्लास को लाइक कर दें। जिन लोगों ने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग क्लास को लाइक भी कर दें। क्वेश्चन है कि किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सर्चिंग, ऑप्शन बी है वेब होस्टिंग, ऑप्शन सी है सर्फिंग, तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है, तो इसको वेब होस्टिंग कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे जब अवेलेबल कराया जाता है तो उसको वेब होस्टिंग बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब होस्टिंग इसको बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए अगर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है आपको तो कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे। F2, F3, कंट्रोल प्लस F3, शिफ्ट प्लस F2। तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, F2 की प्रेस करेंगे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं। जो आपके वेब पेजेस होते हैं वो किस फॉर्मेट में सेव होते हैं। पहला ऑप्शन है HTML, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है DOC, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा HTML में सेव होते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिना सब्जेक्ट लिखा गया मैसेज सेंड हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि बिना सब्जेक्ट लिखा गया मैसेज सेंड हो सकता है या नहीं। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है उस कंडीशन में क्या मेल हमारा सेंड होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, बिना सब्जेक्ट लिखे हम आपके जो ईमेल होता है उसको सेंड किया जा सकता है। ठीक है, ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ISO से क्या आशय है। आप लोगों को बताना है कि जो ISO होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तथा लास्ट ऑप्शन है इंटरनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ISO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ISO स्टैंड फॉर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को ध्यान रखना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है ISO की फुल फॉर्म। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक।